हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? अब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो कर रहे हैं। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कौन कौन से रेशोज का यूज करते हैं कंपनी को एनालाइज करने के लिए। सबसे पहला रेशो आता है उसमें बुक वैल्यू पर शेयर, जिसको आप कहते हैं BVPS। इंपॉर्टेंट रेशो होता है स्टूडेंट्स। बुक वैल्यू पर शेयर क्या बताता है कि अगर कंपनी आज लिक्विडेट हो जाए, कंपनी की सारी एसेट्स को सेल कर दें और सारी लाइबिलिटीज पे कर दें, तो पर इक्विटी शेयर कितना पैसा मिलेगा। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयरहोल्डर फंड मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए नाम में ही लिखा है इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी शेयर्स का क्या पैसा है। तो क्या क्या पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी के अंदर, क्या क्या चीजें इक्विटी शेयर की बिलोंग करती है। इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हमने कई बार डिस्कस किया है। जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। कंपनी के पास इकट्ठे कैसे हुए हैं, कंपनी ने क्योंकि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटा है या कम बांटा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को तो फिक्स रेट से डिविडेंड चला ही जाता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे हो ही जाता है फिक्स रेट से। तो कंपनी का डिस्क्रिप्शन केवल किस पर रहता है, इक्विटी शेयर्स पे। तो हमेशा ध्यान रखिए रिजर्व एंड सरप्लस किसके लिए बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर के लिए। तो डिवाइडेड बाय अगर अपन ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके, तो पर इससे पता लगता है पर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम पे कितना जो है पैसा मिलेगा। इसको अगर आप लाइबिलिटी साइड से या इक्विटी साइड से सोच रहे हैं। तो असेट साइड से बात करें तो आप सारी की सारी असेट्स ऐड कर लीजिए, टोटल असेट्स, उसमें सारी की सारी लाइबिलिटीज लेस कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर को भी लाइबिलिटी मानते हुए लेस कर दीजिए। ठीक है ना। बस बचेगा क्या, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस बच जाएगा। तो असेट्स में से अगर लाइबिलिटीज सारी की सारी पे हो जाएगी, तो पर इक्विटी शेयर्स कितना पैसा मिल रहा है, मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लीजिए, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दीजिए, तो पर इक्विटी शेयर कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है। ये एक तरीके से जैसे बताया, बात किया कि अगर कंपनी का आज लिक्विडेशन हो जाए तो पर इक्विटी शेयर कंपनी के इक्विटी शेयर्स को कितना पैसा मिलेगा, ये बता रहा है। इसके कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटी दिखाते हैं, एक तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, असेट्स जो होती है वो कॉस्ट पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो ये एक लिमिटेशन है। इंटेंजिबल असेट्स को कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे गुडविल होता है, पेटेंट होता है, इसकी वैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती, ये एक इशू होता है। कई बार ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, जैसे ऑपरेटिंग लीज जो होती है ना, अब तो दिखाने लग गए, लेकिन 12 मंथ्स की जो लीज है अभी भी नहीं दिखाते हैं। विंडो ड्रेसिंग का इशू होता है, कई बार हम जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो फिर अगर वो गलत निकलेगा तो ऑब्वियसली असेट्स एंड अकाउंट्स ही गलत होंगे, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू भी अलग निकलेगी। और लास्ट इशू होता है ये जो वेटेज है, असेट्स इंपॉर्टेंट किस केस में होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अगर आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी कंपनी होती है उसमें तो इतनी असेट्स होती भी नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशंस होती है। थैंक यू।